नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मान मिलेगा, कौन सा मान सम्मान? तुम अपनी बहनों को नहीं छोड़ते हो, तुम अपनी माओ को नहीं छोड़ते हो, तुम अपनी भाभीियों को नहीं छोड़ते हो, तुम किसी को नहीं छोड़ते हो। तुम मुझे मान सम्मान दोगे? तुम अपनी जान बचाओ और बंद करो ये खेल जिसे तुम सबाब का नाम दे रहे हो। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान अपनी साध्वी लुक और सहज सुंदरता के चलते वायरल हुई हर्षा रछारिया एक बार फिर सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोर रही है। इस बार मामला उनके लुक्स का नहीं बल्कि एक शादी के ऑफर को लेकर है, जिसे लेकर उन्होंने खुलकर अपना रिएक्शन दिया। दरअसल हर्षा को असलम पठान नाम के एक युवक ने ईमेल के जरिए शादी का ऑफर भेजा। मेल में लिखा गया, हाय हर्षा, मुझे आपसे शादी करनी है, बताइए इसके लिए क्या करना होगा। आप कहे तो मैं भोपाल आ जाऊंगा और कल ही शादी कर लूंगा, लेकिन शादी करूंगा तो बस आपसे ही। इस ईमेल के जवाब में हर्षा ने असलम के मेल का स्क्रीनशॉट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और उस पर कड़ा रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो इस व्यक्ति की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। इसने ऐसा मेल भेजा, लेकिन उसे ये समझ लेना चाहिए कि हम अपने धर्म और संस्कारों के साथ कोई समझौता नहीं करते। हर्षा ने कहा, मैं एक सनातनी हूँ और मेरा जीवन धर्म और संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित है। मेरे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया और मैं भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हूँ। मैंने हाल ही में आज एक मेल का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है जो मुझे किया गया किसी असलम पठान द्वारा, जो कि भोपाल का निवासी है, जिसमें उसने लिखा है कि मुझे आपसे शादी करनी है, आप भोपाल जब भी आए तब मुझसे मिले और आपकी जो भी शर्त होगी वो मुझे मंजूर है, ब्ला ब्ला ब्ला। आज इनकी हिम्मत इस स्तर तक बढ़ चुकी है। भोपाल में भी तो दिनों जो भी हुआ, लव जिहाद का जितना बड़ा मुद्दा था, जो पूरा जाल इन्होंने बुन रखा था हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, ना सिर्फ बालिग बल्कि नाबालिग लड़कियों को भी इसमें फंसाया गया। और फंसाने वाले मुस्लिम युवक ही नहीं थे बल्कि मुस्लिम युवतियां भी थी। उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आता है, उसके बाद भी हमें भाईचारा दिखता है, हमें सेक्युलरिज्म दिखता है। शर्म आनी चाहिए उन हिंदुओं को जो इसे खुद को सेक्युलर मानते हैं, क्योंकि आज बात हमारे घर तक आ गई, हमारे शहर तक आ गई। संभल, कश्मीर, अजमेर, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और अब भोपाल। और कितने उदाहरण चाहिए। अरे हाँ, पहलगाम का तो नाम ही मैं मेंशन करना भूल गई हूं, जहां पे धर्म पूछ के मारा गया है, गोलियां मारी गई है 28 लोगों को। और कितने उदाहरण चाहिए आपको भाईचारे के। और इनको क्या लगता है कि ये प्यार, मोहब्बत, धमकी, लालच से किसी भी हिंदू लड़की को अपने में शामिल कर सकते हैं? नहीं भाई साहब, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। मुझे पिछले कई दिनों से, जब से ये कुंभ का पूरा हुआ है तब से मुझे काफी दिनों से धमकी वाले मैसेज और मेल भी आते थे, मुझे धर्म परिवर्तन के भी आते थे। मुझे इस तरह भी बोला गया कि जब आपके खुद के धर्म के लोग आपको नहीं स्वीकार कर रहे तो आप हमारा धर्म कबूल कर लीजिए, यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा। कौन सा मान सम्मान? तुम अपनी बहनों को नहीं छोड़ते हो, तुम अपनी माओ को नहीं छोड़ते हो, तुम अपनी भाभीियों को नहीं छोड़ते हो, तुम किसी को नहीं छोड़ते हो। तुम मुझे मान सम्मान दोगे? तुम्हारे धर्म से लड़कियां भाग भाग के हमारे धर्म में शामिल हो रही है कि यहाँ पे लड़कियों को लक्ष्मी, देवी, दुर्गा का रूप माना जाता है। तुम हमें मान सम्मान दोगे? और हमें किसी मान सम्मान की जरूरत नहीं, हमें बहुत मिल रहा है। जितना ईश्वर दे रहा है ना, बहुत मिल रहा है। तुम अपनी जान बचाओ और बंद करो ये खेल जिसे तुम सबाब का नाम दे रहे हो कि ये सब करके हमें सबाब मिलता है। कौन सा सबाब? किसी की जिंदगी बर्बाद करके कौन सा सबाब मिलता है? और किस धर्म में ये लिखा हुआ है कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद करो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा या सबाब मिलेगा? हमारे धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। आपको बता दें, हर्षा भोपाल की रहने वाली है और खुद को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज की शिष्य बताती है। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है और प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सबसे सुंदर साध्वी के रूप में उनकी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी थी, एक बार फिर से वो लाइमलाइट में नजर आई थी। वहीं अब फिर अपने दो टूक अंदाज और सावगोई के चलते हर्षा रछारिया इंटरनेट पर चर्चा में आ गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें भारत एक्सप्रेस।